कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भक्तों, भागवत जी में चर्चा की गई भगवान कान्हा सरकार कंस की रंगभूमि में पहुंच गए। लोग अपनी अपनी भावना के अनुसार माधव के दर्शन कर रहे हैं। तभी चाणूर नाम का एक दैत्य, जो नामी गिरामी पहलवान भी है, भगवान के सामने ताल ठोंकता हुआ आ पहुंचा। बोला, हे नंद सुनो, हे राम भवंतो वीर सम्मतो, हे नंद के छोरा, हे कृष्ण, हे बलराम, तुम लोगों का बहुत नाम सुना है। आ जाओ, ताकत आजमा लेते हैं, दो दो हाथ हो जाए। महाराजा कंस पहलवानी के बड़े शौकीन हैं और प्रजा का यह कर्तव्य है कि वो राजा को प्रसन्न रखे। तो आओ, हम और आप मल्ल युद्ध के द्वारा महाराज को प्रसन्न करें। चाणूर की बात सुनी। कन्हैया सरकार बोले, बाला वयम तुल्य बलैः क्रीडिष्यामो यथोचितम। भगवान हंसकर बोले, अरे चाणूर, तुम्हें थोड़ी सी शर्म है कि पूरी बाजार में बेच खाई है। मैं नेक सा छोरा, नन्हा सा बालक, तेरा पहाड़ जैसा विशाल शरीर, तेरा मेरा मेल कहाँ। मेरी अगर कुश्ती देखनी है तो मेरा कोई जोड़ीदार बता दे, मेरी आयु वर्ग का बता दे, हम उम्र बता दे। कुश्ती तो बराबर वाले में होनी चाहिए ना। तुम पहाड़ जैसे से कौन भिड़ेगा। कान्हा सरकार की बात सुनकर चाणूर बोला, ना बालो ना किशोरस्त्वं बलश्च बलिनां बरहा लीलाए भो हतो येन सहस्रद्रुपे सत्वभृत। चाणूर अट्टहास कर बोला, तुम्हें बातें बनानी बहुत आती हैं कृष्ण। तुम न तो बच्चे हो न किशोर हो। अभी थोड़ी देर पहले कुबलिया पीड़ हाथी को तुमने मार डाला है। उसमें 10,000 हाथियों का बल था। ऐसे हाथी को मारने वाला क्या बालक हो सकता है? बिल्कुल नहीं, तुम बालक नहीं हो। इसलिए तुम मुझसे द्वंद्व युद्ध करो। चाणूर की चुनौती सुनी सारे ग्वाल वालों ने। ग्वाल वाले बोले, ए कन्हैया, तुम डरना नहीं, हम लोग तेरे साथ हैं। इसको आज सबक सिखा दो, जो होगा आगे पीछे देखा जाएगा। पूतना वाला हाथ इसको भी दिखा दो। कन्हैया बोले, ऐसी बात है? तो कन्हैया बोले, फिर देखो। कन्हैया ने चाणूर से कहा, देख भाई चाणूर, हमारे बाबा ने हमको मना कर रखी है, किसी से लड़ना भिड़ना मत। हम तो इसीलिए मना कर रहे हैं, पर तेरी ज़्यादा ही इच्छा है तो चल मैदान में। भगवान चाणूर का हाथ पकड़ अखाड़े में कूद पड़े। दाऊ जी अखाड़े के पास खड़े हैं। उनको खड़ा देखकर चाणूर बोल पड़ा, अरे बलराम, तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? मेरा भाई मुष्टिकासुर है, तुम उससे भिड़ जाओ, उससे जोर आजमाइश कर लो। दाऊ जी हंसकर बोले, हम यही देख रहे थे कि कोई हमारा भी जोड़ीदार मिल जाए तो हम भी दो दो हाथ कर लें। बलेन सह मुष्टिका। अब भयंकर द्वंद्व युद्ध हुआ। घंटों कोई निर्णय नहीं हुआ। ऊपर सिंहासन में बैठे कंस ने चाणूर को इशारा किया, अरे मूर्ख, घंटों हो गया,
इन छोटे छोटे छोरों को एक मुक्का मारकर खत्म क्यों नहीं कर देते? इनका प्राणांत कर दो। अब अपने राजा का संकेत पाकर चाणूर दोनों हाथ बांधकर दौड़ा, पूरी ताकत से भगवान की छाती में मुक्का मारा। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान के वो चाणूर का मुक्का इस तरह से लगा जैसे कोई मतवाले हाथी पर कोई माला फेंक दे। अब भगवान ने घुमा कर एक चांटा मारा चाणूर के। चाणूर घूमता हुआ चारों खाने चित्त गिरा। गोविंदाय नमो नमः हो गया चाणूर का, प्राणांत हो गया। इधर दाऊ जी ने मुष्टिकासुर को एक घूंसा घुमाकर मारी तो उसका भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। चाणूर मुष्टिकासुर का अंत होने के बाद सल और तोसल नाम के दो पहलवान आधम के, वो दोनों भिड़ गए तो दोनों भाइयों ने उन्हें भी ठिकाने लगा दिया। अब कूट नाम का एक दैत्य उछलता हुआ सामने आ गया। कन्हैया ने उसके दो मुक्के मारे, उसको भी कूट दिया, उसका भी राम नाम सत्य हो गया। अब बाकी के जो पहलवान थे वो अपने आप ही प्राण बचाकर भागने लगे। जब कंस के मुख्य पहलवान चाणूर, मुष्टिकासुर, सल तोसल, कूट, इनका गोविंदाय नमो नमः हो गया तो शेष पहलवान सोचे कि हमारी क्या बिसात, प्राण बचाकर पलायन कर गए। अब कंस का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंचा। कंस चिल्लाकर बोला, बंदी बना लो इन दुष्ट बालकों को, भागने न पाए। मैं आज इनका वध करूंगा, इनके बाप को भी मारूंगा और अपने बाप को भी मार डालूंगा। भगवान समझ गए कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कंस की मति खराब हो गई है। भगवान ने एक छलांग लगाई, जाकर कंस के पास खड़े हो गए। कन्हैया को देखते ही थर थर कांप उठा कंस। भयभीत कंस तलवार लेने को आगे बढ़ा। भगवान ने झपट्टा मार के कंस के सिर के बाल पकड़कर घुमा दिया, धक्का मारकर कंस को गिरा दिया और कन्हैया कंस की छाती पर कूद पड़े। छाती पर जोर का प्रहार करने लगे। कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। कंस का गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए कान्हा सरकार की जय। अब जैसे ही कंस का वध हुआ, उसके 8 भाई हथियार लेकर कन्हैया सरकार को मारने को दौड़े तो अकेले दाऊ जी ने ही हाथी के दांत से 8 को ठिकाने लगा दिया। कंस का वध हुआ, उसके भाइयों का वध हुआ तो चारों ओर हाहाकार मच गया। कंस की पत्नियां अस्थि और प्राप्ति छाती पीट पीट कर रुदन करने लगीं, रोने लगीं। भगवान ने जैसे तैसे कंस की पत्नियों को अर्थात अपनी मामियों को समझाया। सज्जनों, कंस भय व घबराहट के कारण उठते बैठते सोते जागते खाते पीते सांस लेते समय अपने सामने सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करता रहता था। इस नित्य चिंतन के फलस्वरूप भले ही वह द्वेष भावना से घिर गया था, उसे सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति हुई। कहते हैं ना कि भावे कुभाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। भाव से हो, कुभाव से हो, आलस्य से हो,
यदि भगवान का निरंतर चिंतन किया जाता है, प्रतिक्षण प्रतिपल चिंतन किया जाता है, तो भी प्राणी का उद्धार होता है। बड़े बड़े तपस्वी योगियों के लिए भी सायुज्य मुक्ति कठिन है, वो आज कंस को प्राप्त हुई है। कंस का वध हो जाने पर नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, कन्हैया को उठाकर छाती से लगाकर बोले, अरे लाला, तूने इतने बड़े राक्षस को कैसे मार दिया? कन्हैया बोला, बाबा मैंने तो एक को ना मारा। बाबा बोले, तो कैसे मर गए? लीलाधारी माधव सरकार बोले, बाबा जैसे ही मैं अखाड़े में कूदा, मेरे को एक बंदर दिखा, उसी बंदर ने एक एक मुक्का धरा तो ये सब मर गए। मैं नन्हा सा छोरो, मैं कैसे मार सकूं? नंद बाबा बोले, लाला, जब तक ये लड़ाई चली मैंने बजरंगबली को याद किया, प्रार्थना करी कि हनुमान जी महाराज मेरे छोरा की रक्षा करियो। तो अब मैं घर जाते ही सवा मन के लड्डू चढ़ाऊंगा, हनुमान जी ने ही इन सभी को मारा है। इस प्रकार से नंद बाबा कहते हैं। अब शेष कथा आगे कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।